क्या जैसे कि यदि लीगल नोटिस गलत भेज दिया जाए या क्या, तो क्या उससे कोई भी जो अपना कंप्लेंट है वो हार सकता है? जी हाँ, अभी बहुत सारी जैसे हमने जजमेंट अपनी शॉर्ट जो अपनी यूट्यूब शॉर्ट होते हैं उसमें डालते रहते हैं, जहाँ पे यदि लीगल नोटिस इनवैलिड हो, मतलब अच्छी तरीके से आपके वकील ने ड्राफ्ट नहीं किया हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी आप अपना केस हार सकते हो। मतलब हाई कोर्ट का भी खर्चा आपका बेकार गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी खर्चा आपका बेकार गया, सुप्रीम कोर्ट का भी आपका खर्चा बेकार गया, बिकॉज ऑफ लीगल नोटिस उसने इनवैलिड बनाया था, मतलब उसने सही नहीं बनाया था। अब उस लीगल नोटिस में क्या था, जो ये जजमेंट थी, ये उपासना मिश्रा वर्सेस टेक टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड थी। ठीक है, ये अभी 2024 में आया ये मामला और जनवरी का ही है मामला। तो इसमें क्या था मामले में कि भाई उसने कंप्लेनेंट जो लीगल नोटिस था उसमें उसने मतलब एडवोकेट फीस भी इसमें इंक्लूड कर दी, जो लेना था पैसा उससे बंदे से, मतलब दूसरे बंदे से एक्यूज से, वो भी इंक्लूड कर दिया। मतलब अलग अलग लिखना चाहिए कि जो एडवोकेट की फीस है वो उतनी है, जो आपको मुझे पैसा देना इतना देना है, एक्यूज को मतलब कंप्लेंट को देना इतना देना है, और जो हैरेसमेंट का वो इतना देना है। तो अलग अलग लिखना होता है, लेकिन उसने एक ही में मतलब एक ही डिजिट में लिख दिया, जो कि गलती थी, जिसके कारण वो सुप्रीम कोर्ट में हार गया कंप्लेंट। तो ये पहली गलती थी। दूसरी गलती ये हो सकती है कि कंप्लेनेंट की वो अपने केस में क्या नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि जुरिडिक्शन कहाँ बनती है। जैसे कि मान लो आप जुरिडिक्शन को भी इशू पड़ जाता है। मान लो आप अपना खाता ऑपरेट करते हैं किसी दूसरे स्टेट में, मेंटेन और करते हैं किसी दूसरे स्टेट में, रहते कहीं और है, ये खाता मेंटेन करते हैं और कहीं और उसका ओरिजिन मतलब जो आपने खाता खुलवाया था कहीं और था, तो ये भी जुरिडिक्शन का इश्यू बन जाता है। इसको भी पहले सोल्व करना जरूरी है केस फाइल करने से पहले, लीगल नोटिस भेजते समय भी। ठीक है, तो इस तरीके के जो इशू होते हैं। फिर एक तीसरा इशू ये भी आ जाता है कि जो आपने टाइम पीरियड देखना है कि भाई जो टाइम पीरियड का इशू पड़ जाता है कई बार कि मतलब आपको जो केस फाइल करना होता है लीगल नोटिस के 30 दिन बाद तक करना होता है। ठीक है, तो उसका भी इशू पड़ जाता है केस फाइल करते हुए। लीगल नोटिस आप भेजते समय ये भी ध्यान रखें कि आप जो लीगल नोटिस भेज रहे हैं कोशिश करें कि इसको बाय पोस्ट भी भिजवा दें, बाय उसको डिजिटल मीडिया थ्रू जैसे व्हाट्सएप और उसको ईमेल के थ्रू भी भिजवा दें, ताकि वो कल ये नहीं कह पाए कि मुझे तो ये मिला ही नहीं था। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे आप केस जीत सकते हैं एज ए कंप्लेनेंट। ठीक है, और चौथी बात जो आती है, अपनी फोर्थ जो टिप्स आपके लिए आती है, वो ये है कि जब आप अपना ये जो केस फाइल करवाते हैं, मतलब अपना चेक बाउंस का, तो उसमें आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मतलब आप जब बार बार मतलब कंप्लेंट का एड्रेस वो बार बार चेंज कर रहा है या कुछ भी अपना एड्रेस को आपको लगता है कि वो चेंज करेगा, तो आप उसको शुरू में ही जो लीगल नोटिस है उसको जो भी उसके सोशल मीडिया अकाउंट हैं या जो भी उसके ईमेल अकाउंट है जितने भी, उस पर भिजवा दीजिए, ताकि कल वो यदि चेंज करता भी है अपने मतलब अपने एड्रेसेस वगैरह उसको समझ नहीं पहुंच पाते, तो कल आपके पास वैलिड प्रूफ है कि आपने ऑनलाइन के थ्रू भिजवा देता, क्योंकि ऑनलाइन का भी माना जाता है यदि आप लीगल नोटिस ऑनलाइन के थ्रू भिजवाते हो तो वही वैलिड होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो इस तरीके से जो तमाम आपको पॉइंट याद रखने चाहिए जब भी आप अपने चेक बाउंस का केस फाइल करवाते हो, और चेक और अपना जो लीगल नोटिस आप फाइल कराते हो कि आपका जो मामले होते हैं कहीं तो बाहर के बाहर निपट भी जाते हैं, बाहर के बाहर, जो नहीं कि आप सालों साल केस लड़ो, अपना इसमें टाइम व्यर्थ करवाओ। एक अच्छा तो मतलब आप अपनी एक अच्छी फीस दो। ठीक है, लीगल नोटिस की ज्यादा कितनी फीस हो जाएगी, 5,000 9,000 इतनी ही, लेकिन केस फाइलिंग की तो बहुत ज्यादा पड़ जाती है और बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो यदि आप रिसर्च वर्क के साथ अपना, जैसे कि इसमें यदि आपका जुरिडिक्शन का इशू है या तो कोई आपका लीगल नोटिस इनवैलिड ना हो या और आपका ईमेल और सभी के थ्रू भी चला जाए, तो एक अच्छे वकील से ही मतलब रिसर्च वर्क के साथ लीगल नोटिस भिजवाइए चेक बाउंस के। तो इससे क्या होता है, आपको बेनिफिट क्या होता है कि आप जो एक लंबा केस मतलब लड़ने के बाद जीतने वाले थे, जो आपको पैसा मिलने वाला था, वही आपका सेटलमेंट वो शुरू में ही लीगल नोटिस के थ्रू भी हो जाता है। तो आपको ये बेनिफिट होता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो चेक बाउंस से रिलेटेड, कि चेक बाउंस का जब हमारे पास केस आता है, ठीक है, हम जब ये फेस करते हैं एज ए कंप्लेनेंट, यदि मान लो मेरे साथ ही चेक बाउंस का केस है, मैं यदि ये फेस कर रही हूँ, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे मैं आगे आने वाले समय में कोई भी मुसीबत में ना फंसूं और मुझे अपना जो मेरा लिटिगेशन चार्ज है, मतलब वकीली खर्चा जो हुआ है, तो मुझे वो मिल जाए, मेरा जो मेरा चेक बाउंस का हुआ है जितने रुपये का था वो मिल जाए, जो हैरेसमेंट का है वो मिल जाए। तो वो हम कोशिश करते हैं कि लीगल नोटिस के थ्रू ही आपको मिल जाए, बजाय कि आप केस कोर्ट कचहरी के मामले में पढ़ो। और आजकल तो जो केस फाइलिंग होने लगी है वो भी ऑनलाइन होने लगी है। यदि आप चेक बाउंस का केस यदि ऑनलाइन फाइल करवाना चाहते हैं तो वो भी कोर्ट का जो केस होता है वो भी ऑनलाइन फाइलिंग हो जाता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, चाहे वो आगे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो वो भी ऑनलाइन हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में होने लग गया है। और जो अपना दिल्ली साइड है वहाँ तो बिल्कुल ही बेनिफिट है आपको कि वहाँ पे मतलब आपको अच्छी तरीके से वर्चुअल हियरिंग मिलती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो अपना सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है, तो वहाँ तो अच्छी तरीके से सब कुछ मैनेज्ड है ही है।
तो यदि आपको भी चेक बाउंस से रिलेटेड कोई आपको लीगल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। साथ ही यदि आपको कोई लीगल नोटिस भिजवाना हो, यदि आपको केस फाइल करवाना हो तो आप हमसे वो भी सर्विस ले सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और कौन कौन से पॉइंट आपको आपके चेक बाउंस केस से रिलेटेड बेनिफिशियल लगे।